हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक्स को हम पढ़ने जा रहे हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही यूनिक है। ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक्स आपने आज से पहले नहीं पढ़ा है, आई एम डैम श्योर। लेकिन इस क्लास को जब आप लेंगे और आप ये महसूस करेंगे क्या वास्तव में ही जो टॉपिक्स हमें आज से पहले पढ़ाया गया है ये वाला, क्या इसी तरह से पढ़ाया गया था या कुछ चेंजेस हैं। क्या ये टॉपिक्स इस तरह से भी पढ़ाया जा सकता था। क्लास को लेने के बाद आप इन सब सवालों पे जब बात करेंगे तो आपको इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो मैं आपका मैथ्स एजुकेटर कपिल आप सभी का ट्रेनिंग अवेयर के इस प्लेटफॉर्म पे वेलकम करता हूं। डियर्स, क्या आपने जो आपके घर होते हैं उसके ऊपर जो आप हर टाइप जो बनवाते हैं, कभी उसकी छत को आपने ध्यान से देखा है। आप कहेंगे हाँ सर देखा है। बच्चे, आपने कभी पिज्जा खाया है? पिज्जे के जो स्लाइस होते हैं क्या आपने उनको ध्यान से देखा है? आप बोलेंगे हाँ सर हमने उनको बहुत अच्छे से देखा है। ओके, और जो आपके रोड पे जो वोट साइन लगे होते हैं, जैसे कहीं पे वार्निंग साइन होता है, कहीं पे स्कूल साइन होता है, इस तरह से, राइट। तो अब अगर आपने इन सब वोट को देखा है और इन तीनों एग्जांपल्स को देखने के बाद यदि आपसे मैं एक सवाल करूं कि इनकी जो शेप है वो आपको किस तरह की दिखती है, तो आप बताएंगे सर कुछ कुछ जो शेप है ये हमें ट्रायंगल जैसी दिखती है, क्योंकि ये जो है इस तरह से, ओके, ये तीन कोने वाली जो शेप होती है ये कुछ ऐसा दिखता है। तो बच्चे, जो ये तीन कोने वाली जो शेप होती है इसको हम लोग मैथमेटिक्स में ट्रायंगल कहते हैं। ओके, तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें ट्रायंगल क्यों पढ़ना चाहिए। इसको ट्रायंगल्स को पढ़ने के बाद हमें इसके जो एग्जांपल्स हैं जो हमारे आसपास हो रहे हैं, हम इनको कहां पे महसूस करेंगे कि ये कंसेप्ट यहां पे ट्रायंगल का लग रहा है। समझ रहे हो? तो आज इस टॉपिक्स को मैं आपसे डिस्कस करने आया हूं, उसका नाम है ट्रायंगल। तो बच्चे, पहले मैं इसको आपको इसकी जो इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में कि कहां कहां आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ट्रायंगल की, पहले मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूं। उसके बाद हम इस टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। देखो, अगर एज ए स्टूडेंट अगर मैं होता तो मैं पढ़ने वाले टीचर से पहला सवाल यही करता कि सर मैं इसको क्यों पढ़ूं या मुझे ये क्यों पढ़ना चाहिए, मेरा इस टॉपिक्स को पढ़ने का क्या फायदा है, मुझे ये टॉपिक्स कहां कहां देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं उसको आंसर करता कि बच्चे, अगर आप इस ट्रायंगल्स के टॉपिक्स को पढ़ते तो जब कभी भी आपको ये जो आपका ब्रिज होता है, जब इसका जो डिजाइन आप लोग तैयार करते हैं या बनाते हैं, तो उसमें आपको इस ट्रायंगल के कंसेप्ट को देखने को मिलता। देखो, आप देख पा रहे हैं, ध्यान से आप इसको देख पाएंगे तो आप महसूस कर पाएंगे। बच्चे, ट्रायंगल्स को महसूस करा दूंगा मैं आपको, ये मेरा वादा है आपसे कि क्या इस ट्रायंगल्स के टॉपिक्स को इस तरह से भी पढ़ सकते थे। हाँ मेरे बच्चे, इस ट्रायंगल्स के टॉपिक को आज से पहले भी हम महसूस करके पढ़ सकते थे। ठीक है, तो आप जब ये ब्रिज देखेंगे, इसका डिजाइन देखेंगे, तो आप ध्यान देंगे इसमें जो ये खींची गई है या इसके जो डिजाइन को बनाया गया है, ये ट्रायंगल की शेप में ये क्यों रखे जाते हैं, मैं इसका भी आपको रीजन दूंगा बच्चे। ठीक है, तो जब आप इस ट्रायंगल के शेप को देखते हैं तो आप ध्यान देते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं ये तीन कोनों वाली जो आकृति है वो आपको दिखती है। तो कहीं ना कहीं यहां पे ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चे, जो हमारी बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग सपोर्ट स्ट्रक्चर्स जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर सपोर्ट जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं, उसको भी हम कहीं ना कहीं ट्रायंगल के कंसेप्ट से ही तैयार करते हैं। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, या आप ये देख पा रहे हैं, तो आप अगर इन चीजों को ध्यान से देखेंगे
तो आप इनमें कहीं ना कहीं ये महसूस करेंगे कि हम इन टॉपिक्स में या इन जो डेली लाइफ के जो एग्जांपल्स हैं इनमें आप कहीं ना कहीं ट्रायंगल्स को होता हुआ देखते हैं। आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं, आप देखो यहाँ पे ये जो शेप है कुछ कुछ इस तरह से आप यहाँ ध्यान देंगे ऐसे, तो ये शेप आपको कहीं ना कहीं ट्रायंगल्स को यहाँ पे इंडिकेट करेगी, राइट। यहाँ भी आप देख सकते हैं बच्चे, ये जो इस तरह की होती है ये वाली छत, ठीक है, आप यहाँ ट्रायंगल्स को देख सकते हैं। उसके बाद आपका मोबाइल का टावर है, ये आप टावर देखते हैं, इसके टावर को आप महसूस करना और देखना, आपको दिखेगा कि इसमें जो एंगल्स लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं ट्रायंगल्स के कंसेप्ट को यूज करते हैं। तो आप अगर ये टावर देखेंगे, मोबाइल टावर आप देखेंगे, तो आप पाएंगे कि इसमें भी ये कहीं ना कहीं जो कंसेप्ट है ये ट्रायंगल्स का कंसेप्ट यूज होता है कहीं ना कहीं, ओके। उसके अलावा आप सीलिंग का जो छत का जो डिजाइन होता है, मैंने आपको बताया था कि हम इस छत के डिजाइन को आज हम जो हमने विंडो बनाते हैं, विंडो के आगे का जो डिजाइन हम लोग प्रिपेयर कराते हैं ना बच्चे, आप इस तरह से कुछ इसका डिजाइन प्रिपेयर कराते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो आपके बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स में भी ये ट्रायंगल का कंसेप्ट देखने को मिलता है। उसके बाद बच्चे ये हमारी जो ज्योमेट्री है उसकी ये बेसिक नीड है ट्रायंगल। ज्योमेट्री के अंदर जब हम ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, ठीक है, कि ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती हैं, तो हम वहां कहीं ना कहीं कंसेप्ट ट्रायंगल का ही यूज करते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं इसका जो कनेक्शन है वो मेंसुरेशन से है बच्चे। मेंसुरेशन से कैसे बच्चे? जब आपको एक ऐसा प्लॉट दे दिया जाए जो तीनों साइड से ऐसे कोने वाला हो, 3 कॉर्नर हो उसके इस तरह से, और उसका आपको एरिया, उसका आपको पेरीमीटर फाइंड करने के लिए कहा जाए, तो आप कैसे बताएंगे? तो आप तभी बता सकते हैं जब आपको यह पता हो कि ट्रायंगल का हम पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, ट्रायंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, ओके। उसके बाद हमारे पास है 4 लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रूफ। हमें कुछ लॉजिकल थिंकिंग भी रखनी होती है, हमें कुछ प्रूफ भी देने होते हैं, तो हमें इन लॉजिकल थिंकिंग्स को, अब इन प्रूफ्स को हम कहीं ना कहीं ट्रायंगल्स के बिहाफ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम पढ़ते ही हैं बच्चे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक्स कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हमारे लिए खास है, ओके, इंपॉर्टेंस है इसकी कहीं ना कहीं, ओके। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पता ही है आपको, ठीक है, कितने अच्छे सवाल इस ट्रायंगल से आते हैं। उसके बाद बच्चे अब यहाँ पे इन सब में इस ट्रायंगल के कंसेप्ट को यूज करने की क्या वजह है कि हम लोग इस तरह के कंसेप्ट में, इन एग्जांपल्स में इस ट्रायंगल्स के कंसेप्ट को ही यूज करते हैं? उसका रीजन क्या है बच्चे? उसका रीजन ये है क्योंकि ट्रायंगल जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग शेप मानी जाती है। इन चीजों को, इस बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स को बनाने में, इस टावर को बनाने में, इसकी छत को बनाने में, इस ब्रिज को कंप्लीट करने में जो ट्रायंगल की शेप है वो सबसे स्ट्रॉन्ग मानी गई है, कंपेयर देन रेक्टेंगल के, कंपेयर देन स्क्वायर के, कंपेयर देन सर्कल के। उसकी क्या वजह है कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग शेप होती है बच्चे? आइए हम इसको समझते हैं, ठीक है, कि इसकी क्या वजह है, ठीक है। ट्रायंगल पढ़ोगे लेकिन महसूस करोगे आप, उसको ऑब्जर्व करोगे आप, ठीक है, ऐसे बोरिंग क्लास नहीं है ये, ओके, ये प्रैक्टिकली है, ये महसूस कराएगी आपको ये क्लास के ट्रायंगल तो पढ़ा, लेकिन ये बात सच है कि आज से पहले ऐसा नहीं पढ़ा, ठीक है, ओके। तो हम इसको आगे समझते हैं बच्चे। तो इसमें मैं ये बात कर सकता हूं कि हमें ट्रायंगल्स क्यों पढ़ना चाहिए, राइट। अब ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, सर व्हाट इज ट्रायंगल? तो आइए हम इसको समझते हैं, ट्रायंगल क्या होता है। तो जब हम इसको हिंदी के सेंस में अगर हम पहले इसको समझने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि जब हम इसकी हिंदी निकालते हैं बच्चे, तो ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुज। हिंदी में हम इसे कहते हैं त्रिभुज। और त्रिभुज को जब हम लोग इसको अक्षरों में अलग अलग करते हैं बच्चे, तो इसमें हम लोग लिखते हैं इसको त्रि और इसको लिखते हैं हम लोग भुज।
ओ सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास भुज और ये हो गया त्रि। अब त्रि का मतलब क्या होता है बच्चे? त्रि का मतलब होता है तीन। त्रि का क्या मतलब होता है बच्चे? तीन। और भुज माने क्या होता है बच्चे? भुजाएं। तीन माने, त्रि माने तीन और भुज माने भुजाएं। तीन भुजाएं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चे साइड्स और इसको बोलते हैं थ्री। इसका मतलब अभी मैंने आपको कुछ नहीं बताया, अभी मैंने जो ये वर्ड था इस वर्ड को तोड़ा और तोड़ने के बाद मैंने आपको उसके वर्ड से सिर्फ इसका मीनिंग बताया है कि इस त्रिभुज के वर्ड का क्या मतलब होता है। त्रि माने तीन और भुज माने भुजाएं, यानी तीन भुजाएं। तो कहीं ना कहीं ये पक्का जो शेप होती होगी उसमें डेफिनेटली तीन भुजाएं तो होती ही होंगी। देखो जैसे ये एक ट्रायंगल है, मैं कैसे बता पा रहा हूं? क्योंकि मैं इसमें देख पा रहा हूं सर इसमें तीन भुजाएं हैं। ओके, इसमें तीन भुजाएं हैं। एक भुजा है हमारे पास पी क्यू, एक भुजा है मेरे पास पी आर और एक भुजा है मेरे पास क्यू आर। अब सर ये तीन भुजा हैं, तो आप ये समझ पाते या आप उससे क्वेश्चन करते सर तीन भुजाएं तो ये भी है एक भुजा, उसके बाद इसी में आगे जोड़ दी मैंने दो भुजाएं, है ना, और इसी में मैंने आगे जोड़ दी तीन भुजाएं। तो क्या बच्चे ये ट्रायंगल है? अब आप सोचेंगे कि केवल इसके वर्ड से ही क्या हम त्रिभुज को बता सकते हैं? तो नहीं मेरे बच्चे, हम केवल इसके वर्ड के मीनिंग से त्रिभुज को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इसके वर्ड के मीनिंग से त्रिभुज को डिफाइन कर रहे होते तो तीन भुजाएं तो यहां भी हैं, एक भुजा दो भुजा तीन भुजाएं, तो क्या ये ट्रायंगल हुआ? नहीं मेरे बच्चे, ये ट्रायंगल नहीं हुआ। तो क्या सर ट्रायंगल की डेफिनेशन कुछ और होती है? क्या सर ट्रायंगल कोई और होता है? नहीं बच्चे, ट्रायंगल हमें और आगे पढ़ना पड़ेगा, यानी कि इस वर्ड के अंदर हमें और घुसना पड़ेगा कि हमें ये तीन भुजाएं किस तरह से मिलनी चाहिए और इनकी जो शेप है वो कैसी दिखनी चाहिए। समझ रहे हो? हाँ, जैसे इसके मीनिंग से क्लियर हुआ कि अ शेप दैट हैज थ्री साइड्स, एक ऐसी आकृति जिसके पास तीन भुजाएं होती हैं। तो सर तीन तो यहां थी पर ये ट्रायंगल था, लेकिन तीन भुजाएं तो यहां भी है, तीन भुजाएं तो यहां भी हैं। भाई इसका नाम मान लीजिए ए, और ये ए बी पहली भुजा, दूसरी बी सी तीसरी भुजा, सी डी, ए बी सी डी, एक भुजा ए बी, दूसरी भुजा बी सी और तीसरी भुजा सी डी। तो यहां भी तीन भुजाएं हैं बच्चे, पर ये ट्रायंगल तो है नहीं। सर आप कैसे, आप ही बता रहे हैं कि ट्रायंगल है नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा ये ट्रायंगल है नहीं? क्योंकि भुजाएं तो यहाँ भी तीन है, और इसके अर्थ से ही सिर्फ निकलता है कि एक ऐसी आकृति जिसके पास तीन भुजाएं होती हैं। तो मेरे बच्चे तीन भुजाएं ही होना काफी नहीं है ट्रायंगल्स बनने के लिए। क्या सर? हाँ आपने सही सुना, केवल तीन भुजाओं का होना ही जरूरी नहीं होता ट्रायंगल्स बनने के लिए। तो क्या होता है सर? बच्चे केवल तीन भुजाओं के मिलने से हम ट्रायंगल्स नहीं कंप्लीट कर सकते। तो सर और क्या क्या होना चाहिए? बच्चे ये तीनों की तीनों जो भुजाएं हैं, ये तीनों की तीनों भुजाएं कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से कनेक्ट तो हैं, लेकिन ये एक क्लोज फिगर नहीं बना पा रही हैं। क्या सर? तो क्या सर ट्रायंगल बनने के लिए एक क्लोज फिगर का बनना भी जरूरी है? हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, ट्रायंगल्स बनने के लिए एक क्लोज फिगर का होना भी बहुत जरूरी है। यानी कि ये तीनों की तीनों साइड्स तो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन ये कोई क्लोज फिगर नहीं बना पा रही हैं। मतलब समझ में आया? मतलब क्या समझ में आया बच्चे? मतलब ये समझ में आया सर तीन भुजाएं तो हो ट्रायंगल्स के अंदर, लेकिन वो तीनों की तीनों एक क्लोज फिगर बना रही हो, वो तीनों की तीनों एक क्लोज फिगर बना रही हो बच्चे।
तो मतलब सर त्रिभुज एक ऐसी क्लोज फिगर होती है जो तीनों साइड से बनी होती है और तीनों की तीनों साइड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो, एक दूसरे से कनेक्टेड हो। वो कैसे, आइए समझते हैं। पहले दो नोट्स इंपॉर्टेंट है, इनको इनको एक बार समझ लो कि बच्चे एक ट्रायंगल क्या होता है। एक ट्रायंगल जो होता है वो हमारा सबसे छोटा पॉलीगन होता है, सबसे छोटा पॉलीगन होता है। अब सर फिर कंफ्यूज, सर ये पॉलीगन क्या होता है, हैं? इसको भी मैं आपको बताऊंगा कि ये पॉलीगन क्या होता है। उसके बाद नो डायगोनल इन ट्रायंगल, ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं होता। अब सर डायगोनल क्या होता है, इन दोनों पॉइंट्स पे हम बात करते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि एक ट्रायंगल्स के लिए क्या क्या जरूरी है। तो पहली बात मैंने आपको क्या बताई, पहली बात मैंने आपको बताई सर 3 साइड्स का होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि सर इस ट्रायंगल के वर्ड से ही मीनिंग में क्लियर हुआ है कि एक ऐसी शेप जिसके पास 3 भुजाएं होती हैं, है ना? ठीक है, लेकिन सर वो तीनों की तीनों भुजाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई तो हो, ओके, एंड टू एंड कनेक्टेड होनी चाहिए। इनके जो सिरे हैं वो क्या हो, एंड टू एंड कनेक्टेड हो, एंड टू एंड कनेक्टेड। ओके, इनके जो तीनों के तीनों भुजाओं के जो सिरे हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हो। और किस तरह से जुड़े हुए हो, तो आप बताएंगे सर इस तरह से जुड़े हुए हो कि ये एक क्लोज फिगर बना रहे हो, एक क्लोज शेप बना रहे हो, एक क्लोज शेप बना रहे हो। तो जब आपको 3 साइड को जोड़ के एक क्लोज फिगर मिल जाए और उस क्लोज फिगर में 3 साइड्स हो तो समझ जाना वो ट्रायंगल है। अब कैसा है, ठीक है, कौन है, ये सब आगे अभी हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट हम ये देखते हैं बच्चे, इसके अंदर कोई डायगोनल नहीं होता। तो पहला क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में ये आना चाहिए कि डायगोनल क्या होता है। तो क्या आप मुझे बताओगे डायगोनल क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाया है डायगोनल क्या होता है। तो आप बताएंगे सर जब हम किसी शेप के अपोजिट कॉर्नर को जोड़ के एक लाइन खींच देते हैं, जब हम किसी शेप के अपोजिट कॉर्नर को जोड़ के एक लाइन खींच देते हैं तो जो लाइन ड्रॉ होती है वही तो डायगोनल है? वही तो डायगोनल है। अब सर यहां पे इसका कोना ये रहा, अब सर इसके सामने कौन सा कोना है? इसके सामने तो कोई कोना है नहीं। बताओ इसके सामने कहां आ रहा है कोना? नहीं है। इसके सामने कोना कहां है? नहीं है। इसके सामने कोना कहां है? नहीं है। सामने कैसे मिलता है कोना, पहले मैं आपको ये बताता हूं। जैसे सपोज मेरे पास एक रेक्टेंगल है, मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, पता है आपको। अब इसका एक कोना ये रहा, इसका अपोजिट कोना बच्चे ये होता है, ये वाला, इसके अपोजिट कोना ये होता है। मान लीजिए ये ए है और ये बी है और ये सी है और ये डी है, क्योंकि इसमें 4 कोने होते हैं। तो ए का अपोजिट कौन सा है बच्चे? तो आप बताएंगे सर ए का अपोजिट है सी। वेरी गुड। अब बच्चे आप इन दोनों को जोड़ दो ऐसे। तो सर यहां पे एक लाइन खींची है, इस लाइन का नाम है एसी। ये एसी क्या है बच्चे? ये एसी बन जाएगा आपका डायगोनल। ये क्या बन जाएगा? एसी, एसी बन जाएगा आपका डायगोनल। सर इसमें तो बी का अपोजिट कोना डी है। हाँ बच्चे, इसमें बी का अपोजिट कोना डी है। तो आप इस बी कोने को इस डी कोने से मिला दो तो जो लाइन आपकी यहाँ पे खींचेगी, ड्रॉ होगी, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सर इसमें भी डायगोनल। तो क्या सर एक रेक्टेंगल के अंदर 2 डायगोनल होते हैं? हाँ बच्चे, एक रेक्टेंगल के अंदर 2 डायगोनल्स होते हैं। अब सेम उसी वे से, उसी अप्रोच से अगर आप ट्रायंगल में इस P का अपोजिट कोना फाइंड करेंगे तो इसमें अपोजिट कोना नहीं होता।
और जब इसमें अपोजिट कोना ही नहीं होता तो जाहिर सी बात है इसमें कोई लाइन ड्रॉ ही नहीं होगी। जब कोई लाइन ड्रॉ ही नहीं होगी तो इसके अंदर कोई डायगोनल ही नहीं होगा। तो एक ट्रायंगल ही ऐसी शेप है जिसके पास अपना कोई डायगोनल नहीं होता है। आप इसको खींचेंगे भी ना ऐसे, तो बच्चे सामने से खींचने के बाद यहाँ पे कोई कोना नहीं है। आपने इस लाइन पे, इस पी से जो ये लाइन ड्रॉ की है, ये पी क्यू के ऊपर एक बोझ है, ऐसा मान लो आप। ये इसका डायगोनल नहीं है क्योंकि इस पी क्यू लाइन पे ये इसका कोना नहीं है। कोना तो बच्चे इसका क्यू है या इसका कोना आर है, समझ गए। और ये क्यू और आर जो कोने हैं ये पी के अपोजिट कोने नहीं है। इसलिए जब इस ट्रायंगल के अंदर इन तीनों कोनों के कोई अपोजिट कोने ही नहीं होते तो सीधी सी बात है सर इसके अंदर कोई डायगोनल भी नहीं होता बच्चे। तो मैं कह सकता हूं देयर इज नो डायगोनल इन अ ट्रायंगल। क्लियर। अब अ ट्रायंगल इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगन। ये सबसे छोटा पॉलीगन क्यों होता है बच्चे? क्योंकि आप देख पा रहे होंगे सबसे छोटा पॉलीगन होने के लिए हमें एक सबसे छोटी क्लोज फिगर बनानी होती है। सबसे छोटी क्लोज फिगर जो होती है, सबसे छोटी बंद आकृति केवल और केवल ट्रायंगल ही होती है। ट्रायंगल से छोटी कोई बंद आकृति नहीं होती। अगर आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, क्या ये एंगल, तो बच्चे एंगल जो होता है इसमें दो साइड होती हैं बस, एक ये रही और एक ये रही। लेकिन ये एंगल्स जो होती है वो क्लोज फिगर नहीं है, क्योंकि पॉलीगन होने के लिए क्लोज फिगर का होना भी जरूरी है। इसलिए एंगल पॉलीगन नहीं होता, ट्रायंगल पॉलीगन होता है। क्योंकि ट्रायंगल जो होता है वो क्लोज फिगर भी है और इसमें ये साइड्स भी होती हैं और इसके जो सिरे हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। इनके जो सिरे हैं वो एक दूसरी भुजा के सिरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। तो सबसे छोटा पॉलीगन होने की वजह, क्योंकि सबसे छोटी क्लोज फिगर जो होती है वो ट्रायंगल ही होती है बच्चे। ठीक है। इससे छोटा क्लोज फिगर और कोई सा नहीं होता जिसमें साइड्स का यूज करके उसको बंद आकृति क्लोज फिगर बनाया गया हो। ठीक है, वेरी गुड। तो ये समझ आया आपको ट्रायंगल्स का क्या मीनिंग होता है, पॉलीगन सबसे छोटा क्यों है, इसके अंदर डायगोनल क्यों नहीं होता, क्योंकि इसका अपना कोई अपोजिट कॉर्नर नहीं होता है। राइट, वेरी गुड। उसके बाद इसके आगे देखते हैं। अब हम अगर ये जानने की कोशिश करें क्या सर ट्रायंगल्स के अंदर केवल तीन ही भुजाएं होती हैं, तो आप अगर इसको महसूस करेंगे और ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे क्या, अगर आप एक ट्रायंगल की एक आकृति ड्रॉ करें, ठीक है, और इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी दें। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? आप इसमें ध्यान देंगे सर इसमें भुजाएं का तो समझ आया हमें कि तीन भुजाएं होती हैं। कौन कौन सी तीन भुजाएं हैं सर इसमें? तो आप बताएंगे सर इसमें तीन भुजाओं के नाम है, एक का नाम है ए बी, वेरी गुड, और एक का नाम है बी सी, वेरी गुड, और एक का नाम है सी ए, वेरी गुड। तीन भुजाएं हो गई। लेकिन बच्चे इसमें तीन कोने भी तो होते हैं, ये रे, एक कोना, दो कोना, तीन कोना, और कोनों के नाम क्या होते हैं बच्चे? वर्टेक्स। इनको बोलते हैं हम लोग वर्टेक्स या कॉर्नर। ओके, कौन कौन से होते हैं आप बताएंगे? सर इसमें एक कोना ए है, वेरी गुड, सर इसमें एक कोना बी है, वेरी गुड, सर इसमें एक कोना सी है। ठीक है, कोना मतलब इस तरह का, और साइड्स कैसे पहचानोगे बच्चे? साइड मतलब इस तरह की, ऐसे। अगर आप अब ध्यान देंगे
तो आप पाएंगे, देखो मैंने बताया कि सर इसमें 3 साइड्स होती हैं, 1, 2 और 3। वेरी गुड सर, इसमें 3 वर्टिस भी होते हैं, यानी कि कोने, एक ए कोना, एक बी कोना और एक सी कोना। अब सर ये क्या है, ये क्या है सर? बच्चे इसमें 3 एंगल्स भी होते हैं। अरे वाह सर, ये क्या हुआ? हाँ, क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको ये बताया कि हमें एंगल्स बनने के लिए कितनी साइड चाहिए? 2। तो आप देखो, देखो एक ये रही, ये वाला ऐसे, और एक ये रहा। मतलब अगर मैं आपको बताऊं, मान लीजिए मेरे पास ये 2 भुजाएं हैं, एक भुजा ये है, दिख रही है आपको, और एक भुजा ये है। इन दोनों भुजा के किसी एक कोने को, इस भुजा का ये वाला कोना और इस वाली भुजा का ये वाला कोना मैंने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद आप देखो एक ट्रायंगल, सॉरी एक एंगल्स, एक एंगल यहां बन गया ऐसे, ओके, जिसका नाम है, इसका नाम है एंगल, क्या नाम है इसका बच्चे? एंगल बी, एंगल बी। आप कहेंगे सर ऐसे तो सेम यहां भी बन रहा है। हाँ बच्चे, ऐसा तो सेम यहां भी बन रहा है। आप ध्यान दो, देखो एक ऐसे बन रहा है, तो मतलब सर इस वाले कोने का नाम क्या है? तो ये कोना हो जाएगा हमारा एंगल सी। और सर ये वाला, बच्चे आप जब इस वाली भुजा का ये और इस वाली भुजा का ये कोना जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद आप पाएंगे कि आपको यहाँ पे भी एक ऐसी शेप मिल रही है जो कि एक कोने पे बन रही है, ए नाम के कोने पे। और वो क्या बन जाएगा बच्चे आपका? वो बन जाएगा हमारा एंगल ए। तो क्या समझ में आया बच्चे? तो सर इसमें तो समझ में आया कि ट्रायंगल्स के अंदर तो बहुत सारी खूबी होती हैं। हाँ बच्चे, सर ट्रायंगल्स के अंदर तो 3 भुजाएं भी होती हैं। वेरी गुड, भुजाएं ऐसे बनानी है। सर 3 कोने भी होते हैं, कोने मतलब ऐसे डॉट टाइप, ए बी और सी, पॉइंट बिंदु। उसका एंगल्स होते हैं सर इसमें 3, एक एंगल ए है, एक एंगल बी है, एक एंगल सी है। क्योंकि एंगल्स क्या होता है? 2 भुजाओं के एक एक कोने को जोड़ के जो झुकाव आता है, जो ये झुकाव आता है, ये क्या है? ये क्या है? ये देखो, ये क्या है? ये इधर देखो, ये इधर देखो ऐसे, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है बच्चे? ये आप कहेंगे सर ये तो एंगल है। हाँ एंगल है, 2 भुजाओं के झुकाव से क्या बनता है? एंगल बनता है। ठीक है, ओके। ये टॉपिक्स आएगा जब लाइंस एंड एंगल्स का, उसमें मैं आपको और डिटेल से पढ़ाऊंगा इसे। ओके, हाँ। तो एक ट्रायंगल्स के अंदर क्या क्या होता है बच्चे? सर 3 भुजाएं होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 कोने होते हैं। देखो यहां पे ध्यान दो, आया क्या? सर ये तो एक क्लोज फिगर होती है। हाँ, ये क्लोज फिगर ही होती है, इसलिए तो हम इसको सबसे छोटा पॉलीगन कहते हैं। क्योंकि पॉलीगन बनने के लिए क्या होना चाहिए? पॉलीगन बनने के लिए क्लोज फिगर जरूरी है। साइड्स का यूज करके उस सबसे छोटी पॉलीगन ट्रायंगल ही होती है। ओके, तो पॉलीगन क्या होता है? फिलहाल के लिए मैं इसके डेफिनेशन बताता हूं बस, इससे आगे की क्लास हम कल पढ़ेंगे। पॉलीगन क्या होता है इस पे बात करेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा और महसूस कराऊंगा। डेली लाइफ से होने वाले जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, जो आपके आसपास हो रहे हैं और जिनको आप यूज करते हैं, लेकिन आप ये पता नहीं लगा पाते कि इसमें ट्रायंगल लगेगा, इसमें पॉलीगन लगेगा, या इसमें ये रेक्टेंगल है, पर क्यों है, इन चीजों पे बात करने आया हूं मैं आपको ये क्लास लेने के लिए। तो ये क्लास कंटिन्यू रखिए। आपको इस चैप्टर्स को, इस टॉपिक्स को पढ़ने के बाद ये डेफिनेटली महसूस हो जाएगा कि टॉपिक्स तो पढ़े और लोग पढ़ा भी रहे हैं, पर ये बात डेफिनेटली श्योर है महसूस किसी ने नहीं कराया होगा। ओके, तो ट्रायंगल्स को महसूस किया है, अभी हल्का सा महसूस किया है। ओके, बस इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको बस बताया है। ठीक है, तो पॉलीगन क्या होता है, ये सबसे छोटा पॉलीगन क्यों है, इसके आगे हम लोग इसमें डिटेल से बात कल
करेंगे। इसकी डेफिनेशन है, इसको आप देख सकते हैं। एक पॉलीगन क्या होता है बच्चे? एक पॉलीगन होता है, एक क्लोज फिगर होती है, बंद आकृति होती है, मतलब जिसके अंदर कम से कम 3 साइड्स तो हो, कम से कम 3, उसके बाद एंड मोर और ज्यादा हो वो अलग बात है, लेकिन कम से कम 3 साइड्स जरूरी है एक पॉलीगन बनने के लिए। और इसलिए तो ट्रायंगल्स में 3 साइड होती हैं, और 3 साइड होने की वजह से ये सबसे छोटा पॉलीगन है, बहुभुज बोलते हैं इसको। तो लिखा हुआ है 3 साइड्स हो या ज्यादा। कैसी साइड्स? सर स्ट्रेट लाइन सेगमेंट होने चाहिए। स्ट्रेट लाइन सेगमेंट मतलब सीधे, मतलब लाइन के सेगमेंट। लाइन अलग होती है और लाइन सेगमेंट अलग होता है ना? पता है आपको ये बात? हाँ, लाइन अलग होता है और लाइन सेगमेंट अलग होता है। हम यहाँ पे लाइन सेगमेंट यूज करेंगे, लाइंस नहीं। लाइन सेगमेंट, जो ये ए बी यूज किया है मैंने, ये लाइन सेगमेंट है। जो ए सी यूज किया है लाइन सेगमेंट है। जो बी सी यूज किया है लाइन सेगमेंट है, नॉट लाइन। लाइन अलग होता है, लाइन सेगमेंट अलग होता है। ओके, तो कल हम बात करेंगे पॉलीगन क्या होता है। तो आज की क्लास मैं यहीं तक ही रखता हूं, इस टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। मैंने आज सिर्फ आपको हल्का सा बताया है किसके बारे में, व्हाट इज ट्रायंगल, ट्रायंगल्स क्या होता है, सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। अभी बहुत मजा आएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।